Good afternoon, students. Today I deliver my lecture on current environmental issue. So, to stay healthy, nature provides pure environment to us. When human working increase towards nature, different types of problem arises. Natural surrounding of the earth, harmed by the most developed countries of the world, imbalances in the environment, the atmosphere getting harmful, mixing of poison gas in the natural air, mixing of harmful chemical in water in surrounding, there is noise with the time use of chemical in pesticide in agriculture are the example of pollution. सो पर्यावरण के असंतुलन के कारण हमारा वायुमंडल दूषित हो गया है। वायुजल जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है वे अपने स्वाभाविक गुणों को खोते जा रहे हैं। वनस्पतियां नष्ट होने के कगार पर हैं। जलवायु में बदलाव आ रहा है और इस कारण प्राकृतिक आपदाएं मानव समाज को अभिशापित कर रही हैं। अब है मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जब मीनिंग में हम लिखेंगे इन द नेचुरल एनवायरनमेंट व्हेन एक्सटर्नल एलिमेंट गेट मिक्स्ड एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग देमसेल्व्स व्हिच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब पर्यावरण की किसी भी घटना के कारण से प्राकृतिक हवा में विषैली गैसों का मिलना, पानी में हानिकारक रसायनों का मिलना, वातावरण में शोर शराबा होना, कृषि उपज के समय रासायनिक खाद व कीटनाशकों द्वारा जहरीले तत्वों का घुलना, ये सब जो है हम पॉल्यूशन के कारण कहलाते हैं। तो पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। These are air pollution, water pollution, noise pollution and land pollution. Air pollution means air is important for human survival. From these reason air pollution is harmful. All the living things take breath through air. In atmosphere, the use of gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, etc. independently balance in nature. तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज आर द रीजन फॉर इम्बैलेंसेज इन द एटमोसफेयर। तो इफ देयर इज एयर पॉल्यूशन इन सराउंडिंग दैट मीन्स इट डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ। देन वाटर पॉल्यूशन, वाटर विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। हमको पता है 80% ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज वाटर। In water, external element get mixed and change the nature of water. That is the situation of water pollution. तो इसमें scientific and agriculture waste, oil are the reason of water pollution. Plant and water animals are get exerted by water pollution. तो पानी में दूषित पदार्थों के मिल जाने से और फिर उसी पानी का सेवन करने से जो हमारे शरीर में इसके हार्मफुल होते हैं उन गैसों के कारण, उस खराब पानी के कारण, और वो सब हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को बहुत इन्फ्लुएंस्ड करते हैं या प्रभावित करते हैं। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है कि जैसे फैक्ट्री, ट्रैफिक दैट मेक्स नॉइस विच अपोजिटली अफेक्ट ऑन ह्यूमन नेचर। बहुत ज़्यादा कारखानों की आवाज़ें होना, ट्रैफिक का होना। तो नॉइस पोल्यूशन में एक प्रॉब्लम इन ह्यूमन वर्क डायरेक्शन, हमारे को आराम करने में, सोने में कई तरह के डिस्ट्रैक्शन जो नॉइस पोल्यूशन के कारण होते हैं। दिस हार्म्स द लिसनिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लोगों को सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रॉम दिस रीजन डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम आर इंक्रीजिंग डे टू डे because of noise pollution. So noise pollution is harmful to the human health. फिर है land pollution. Land pollution कब होता है? When water, chemical waste, pesticide, medicines that are present in land in high volume through which the quality of land is decreases, that is called land pollution. तो इस तरह से हमारी भूमि की उत्पादन करने की जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, वो इन्फ्लुएंस्ड होती है लैंड पोल्यूशन के कारण। यदि हम बहुत ज़्यादा रासायनिक तत्वों का यूज़ करते हैं उस भूमि के अंदर तो धीरे धीरे उस लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है कम होती चली जाती है और ये हमको लैंड पोल्यूशन में कंसिडर करते हैं। अब है
कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन क्या है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज मोर इन द स्टेट कैपिटल एस जयपुर एज कम्पेयर टू द अनदर इंडस्ट्रियल एरियाज। जयपुर के अंदर बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा है, हमारी राजधानी जयपुर में। कोटा भी एक दूसरा शहर है जहाँ पर इंडस्ट्रियल मार्ग बहुत ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट जो है उसका यूज़ किया जा रहा है, उससे पॉल्यूटेड एयर, रेसिडुअल मटेरियल जो है, इन सब होने से सिटी इज पॉल्यूटेड बाय द कॉयल, कार्बन, स्लग एंड ब्रिक furans. In state of Rajasthan, nearly situated to Udaipur city, there is chemical factory from their chemical in water, making the underground water of 20 kilometer area poisonous. And the fertilized land productive quality is decreased, with result most of the rivers get polluted. उसी तरह पाली में भी हम देखते हैं कि प्रिंटिंग और कलरिंग करने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा था, और इस कारण से जो हमारे पानी है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा था। तो सरकार ने इस तरह से इस पर रोकथाम करने के लिए कई शहरों में इन क्षेत्रों के जो विकास के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, या सरकार ने इन चीज़ों के केमिकल को यूज़ करने के ऊपर कई तरह के सरकार ने कंट्रोल कर दिए हैं। तो गवर्नमेंट हैड टेकन सो मेनी स्टेप बट प्रॉपर रिजल्ट्स आर नॉट देयर। सेकंड है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। सो इन राजस्थान 57 different types of minerals are extracted in most of the places where minerals are extracted by using traditional method। हम देखते हैं अभी भी ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनसे ही हमारे यहाँ पर जो खनिजों का विदोहन किया जाता है। दस द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स बिकम हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए, खनिजों का विदोहन को बहुत ज़्यादा रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर कई प्रयास किए हैं ताकि इनके खदानों पर प्रतिबंधित किया जा सके। फिर इसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, हम ये देखते हैं वनों का विकास। तो फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। अ फॉरेस्ट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थ्रू फॉरेस्ट देयर इज़ ए बैलेंस इन नेचर। तो इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट द फॉरेस्ट आर इमर्जिंग। तो राजस्थान में हम देखते हैं total geographical area where forest area is less than 10%, and in other district the forest area is not equal. So fast cutting of forest is the reason of destruction. In state nearby mountain area, the city or town almost forest are last जो है बहुत तेज़ी से शहरों के अंदर वनों का विनाश किया जा रहा है, और इस कारण से हमारे टेम्परेचर में जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। हाईली इंटेंसिंग इन द स्टेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द स्टेट। तो वनों के विनाश के कारण भी, या वनों का बहुत ज़्यादा कटाई होने के कारण भी पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, हम देखते हैं कि शहरों में जो है लोगों का जो लगाव है या झुकाव है गांवों से शहरों की ओर लोगों का तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्सपेंशन ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों के कारण से हम देखते हैं धीरे धीरे अर्बन एरियाज़ की ओर लोगों का धीरे धीरे विकास जो है, पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर, testing of invention of mechanization, scientists in urbanization, protection and discriminate destruction of forest are also the main reason for pollution। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेसिडुअल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज इंक्रीजिंग, और दीज जो भी सरकार होती है वो ये कोशिश सरकार को करना चाहिए कि किस तरह से लोग शहरों की ओर नहीं आकर जो गांव में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर ये सारी सुविधाएं यदि सरकार प्रदान कर दे तो लोगों का जो सेंट्रलाइजेशन है या लोगों का शहर की ओर जो लगाव है वो कम हो जाए और गांवों की ओर ही लोग जो हैं वो रहने के लिए रहने लग जाए।
तो इसके लिए फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, कि हम देखते हैं राजस्थान इज एन एग्रीकल्चर स्टेट, तो एग्रीकल्चर के अंदर मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज टुडे टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि कृषि चीज़ों का उत्पादन तेज़ी से हो, और इसके लिए हम कई तरह के केमिकल्स लेते हैं। हमने देखा कि इंजेक्शंस के द्वारा कैसे एक ही दिन में सब्जियों को बड़ा कर दिया जाता है। तो ये द यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र इज़ कॉन्टिन्यूसली इन डिक्रीजिंग। जो नेचुरल तरीके से जो सब्जियों का पकने का प्रोसेस है वो धीरे से कम हो रहा है, और लोग केमिकल्स के थ्रू, मैकेनाइजेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर एफर्ट्स कर रहे हैं। और इस कारण से इन चीज केमिकल के यूज़ के या केमिकल युक्त सब्जियों और फलों का सेवन करने से हमारी ह्यूमन बॉडी पर इसका बहुत ही जो है गलत असर पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉल्यूशन के जो और भी कई कारण हैं, लेकिन इसमें मुख्य कारण यही थे। तो टुडे फार्मर्स आर यूजिंग मोर केमिकल फर्टिलाइजर देन दे नीड फॉर मोर एग्रीकल्चर यील्ड सिंस द पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। हमारा जो तेजी से आप पानी का जो विदोर लेवल है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इस कारण से कई तरह की डिजीज़ वाटर से रिलेटेड हमको देखने के लिए हमको दिखाई देती है। फिर है मेजर टू कंट्रोल, कैसे कर सकते हैं, फोकस ऑन वाटर। सरकार को क्या प्रयत्न करने चाहिए कि कैसे हम इस पर्यावरण की समस्या से सुलझ सकते हैं, इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने कई तरह के एनवायरमेंटल के पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वातावरण को दूषित होने से रोकने के लिए कई तरह के सरकार ने प्रयास किए हैं, जिसमें फोकस सबसे पहले है फोकस ऑन वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी कि मैनी केमिकल्स आर ट्रक्ड अवे बाय द फैक्ट्रीज इन द फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर। हम देखते हैं कि जितने भी कारखाने हैं, इस पर पेंटिंग का काम हो, आपका धुलाई का, छपाई का, इस तरह के जो काम होते हैं, इस तरह से केमिकल वेस्ट वाटर मेक्स द लैंड ऑफ द एरिया पॉइजनस टू द रिवर ड्रेन्स। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेसिडुअल वाटर रिलीज्ड बाय दिस फैक्ट्रीज डे टू डे। सरकार को efforts have been made by the government in this direction। in the मेट्रोज जो हैं वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए सरकार समय समय पर कई तरह के जो कार्यक्रम है सरकार करती है। उसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि प्रमोशनल। सरकार चाहती है कि वनों का विनाश ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो। ग्रीनरी होने से क्या होगा, हमारे मानसून के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो सरकार तो कई तरह के प्रमोशनल प्रोग्राम्स जो हैं, सरकार इन वनों को कटाई से रोकने से संबंधित कई तरह के प्रोग्राम जो है सरकार करती है। दूसरा हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि ह्यूमन शुड एनकरेज टू प्लांट ट्रीज ऑन एम्प्टी ग्राउंड्स अराउंड द हाउस एंड प्रोटेक्ट देम। इसके लिए बाय डूइंग टेक्स लाइक प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यदि वनों को की ओर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की ओर ध्यान दें, तो जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो हम इसके अंदर प्लांट प्रोटेक्ट के द्वारा उस ओकेज़न पर उनको कई तरह के तोहफे के रूप में इन प्लांट्स को दे करके भी हम और ग्रीनरी को बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो मैनी एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। फिर है इसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल ऑन नॉइस पॉल्यूशन। तो व्हीकल और फैक्ट्रीज हैव बीन इंक्रीजिंग ड्यू टू द मूवमेंट, कि जितने ज़्यादा शहरों के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम देखते हैं उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर यातायात के साधनों की भी वृद्धि हो रही है। हाई साउंड लाउड स्पीकर, रिलीजियस प्लेसेस पर, शादी वगैरह में, वेडिंग में, एनिवर्सरी में म्यूज़िक का, लाउड वॉइस का जो है यूज़ किया जाता है, और इस कारण से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लेइंग म्यूज़िक ऑन द एक लिमिटेड लेवल तक ही इनका यूज़ होना चाहिए, उसके बाद इन पर भी प्रतिबंध लगने चाहिए। फिर है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। देखिए सरकार ने एनवायरमेंटल से रिलेटेड कई तरह की जो है नियम लॉ बनाए हैं, लेकिन ड्यू टू
प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सरकार सिर्फ नियम बना देती है लेकिन उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण, लोगों की जागरूकता के अभाव में या रिलीजियस नेचर की प्रवृत्ति होने के कारण से क्या होता है, सरकार के जो लॉ हैं ये प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्टिंग द लॉ इन सोसाइटी एंड फियर ऑफ पनिशमेंट इज़ नेसेसरी वाइल कमिटिंग क्राइम। यदि कोई इस तरह से गवर्नमेंट के नियमों के विरुद्ध यदि जाता है तो सरकार को उसके खिलाफ सख्त कानून के द्वारा उस पर प्रतिबंध किए जाने चाहिए। फिर है पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी, कि सरकार का ही ये काम नहीं है कि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, ये पब्लिक का भी एक कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है कि वो सरकार का इस पॉल्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम में सहयोग दें। तो लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी इन रिलेशन टू साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर। जब तक लोगों में खुद से जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये जो सरकार के बनाए गए सारे कानून जो हैं प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से फिर लास्ट है कॉपरेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। द पर्पस ऑफ द पॉल्यूशन लेस एनवायरनमेंट इज टू be human welfare, so all social organization and NGO should come forward for this program, क्योंकि सरकार के जो पॉल्यूशन नियंत्रण कार्यक्रम है ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए होते हैं, समाज में लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, लोगों को स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ वायु मिले, अच्छा पानी पीने को मिले, स्वस्थ जीवन शैली जीने हैं वो, तो इन सब के लिए केवल सरकार की ही ड्यूटी नहीं बल्कि सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी उस और कदम बढ़ाना चाहिए। और पीपल वर्किंग इन द पॉलिटिकल एरिया शुड ऑल्सो कोऑपरेट टू क्रिएट ए पॉल्यूशन फ्री जोन। सो थैंक यू। ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।